बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर फिज़िक्स का हम तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं आज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। मैं यही आप बच्चों से कहूँगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट बीच में ही रह जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें। 10 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होती। वैसे भी आप सारा दिन बैठ बैठ के वक्त गुजार देते हैं, तो 10 मिनट अपनी स्टडी को टाइम दें तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपका ये कंसेप्ट अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्लास में तो आप 45 मिनट बैठ जाते हैं, इसमें आप सिर्फ 10 मिनट बैठे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इससे आपकी बेहतरी होगी। ठीक है, तो टॉपिक को चले शुरू करते हैं जी। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में। तो देखिएगा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आती हैं। अब ज़ाहिर बात है कि हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो लाजमी पहले देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि उसे क्लिक करके आप वो लेक्चर को दे सकें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी कि फार्म में ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इसके फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है जी। ठीक है, फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने की वजह से ये चार्ज इसे रिमूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जब ये फोर्स लगाता है ना, ठीक है, जब ये फोर्स लगाता है तो जाहिर बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है जो इस चार्ज पे लगती है। तो जिस डायरेक्शन पे लग रही होती है ना, उसको हम एक लाइन से ज़ाहिर कर लेते हैं। देखिए ऐसे, क्योंकि ये चार्ज इस डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि रिपेल कर रहा है, इस वजह से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब दरअसल ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रा की है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है की लाइंस हैं जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है। इसको हम खुद नहीं ड्रा करते करते चार्ज को पकड़ के हम खुद नहीं ड्रा कर देते। लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस लेते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जाहिर बात है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब है इसकी कोई ना कोई है जो इस पर फोर्स लगाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं अगर लाइन से ड्रा कर दूं, एक लाइन से ड्रा कर दूं, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको मैं अगर एक लाइन से ज़ाहिर कर दूं कि ये इससे फोर्स लगा रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दरअसल मैं फिर बात रिपीट कर देता हूँ, ये इमेजिन लाइंस है। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, हम खुद ड्रा नहीं करते, इमेजिन कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में। जारी बात है कि ये चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो जारी बात फोर्स भी क्या होगी, इसी तरफ होगी, तो फील्ड लाइंस भी क्या होगी, इसी तरफ होगी। इसलिए हम खुद ड्रा करते हैं इस लाइंस को। ठीक है जी, तो अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उसको लाइन से ज़ाहिर करें, तो इस गार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन आप देखें, चार्ज किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इधर इसके फील्ड पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका एक फील्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इधर से, तो ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इधर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे पास ये डायरेक्शन इस तरफ लगाएगा। ठीक है, इनवर्ड। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिपेंड करता है चार्ज कौन सा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ होगी, जो डायरेक्शन को डायरेक्शन बना के दिखाई गई है। ठीक है जी,
अब ये मैं एक सवाल करता चलूँ कि मतलब लेक्चर में मैंने किया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इसके एक मतलब फील्ड पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये चार्ज इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है, ठीक है। हालांकि ये भी लगा सकता है, ये क्यों नहीं लगाता, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ तो हो सकती है ना, क्योंकि अगर ये चार्ज लगाए तो उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, ये इसको रिपेल करेगा। तो ये आपने मुझे बताना है जी क्यों होता है, क्योंकि ये लेक्चर चले मैं लेक्चर के एंड में बता दूंगा क्यों होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना मैं। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास जी माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस बाय द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था वो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसकी जो पहला पॉइंट उसने कहा कि द फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज रिजेक्टेड रेडिकली आउटवर्ड। ये तो उसने बिल्कुल सही कहा जी। देखिए ये एक चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी मैंने बताया था कि देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अगर इसके फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस पर ये चार्ज क्या करता है, इसे रिपेल करता है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, इसे कहते हैं रेडिकली आउटवर्ड, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर अब ये एक चार्ज है, ये इस पॉइंट पे रखें, चाहे इस पॉइंट पे रखें, चाहे इस पॉइंट पे रखें, चाहे इस पॉइंट पे रखें, तो ये जो चार्ज है सब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा जी, ठीक है, दफा करेगा बाहर की तरफ, इसे धकेलेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास देखिए कि हमारे पास के रेडिकली क्या होती है जी, आउटवर्ड होते हैं। रेडिकली क्या होते हैं जी, आउटवर्ड होते हैं। इस वजह से क्या करता है जी, ये बाहर की तरफ चार्ज मूव करता है, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास देखेगी, अब दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो रेडिकली इनवर्ड होती है, सारी बात ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो ये इसके फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज खींचेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला चार्ज खींचेगा, ठीक है, इस चार्ज को, ठीक है। तो इनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। ये इसकी एग्जांपल दिखाई गई, जैसे कि ये देखिए ये डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं सारे के सारे, ये सारे इधर ना सारे के सारे, लेकिन लिखा नहीं हुआ, लेकिन इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, क्योंकि ये नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जी, ठीक है जी। अब इसमें एक हमारे पास एक middle region between the two same charge, no field due to the repulsion of the like charge and is called a zero field, called the spot or no neutral zone. Very interesting point। अक्सर ये न्यूट्रल जोन के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूट्रल जोन क्या होता है। न्यूट्रल जोन वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होती हैं। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए, एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है ना, ऐसे 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 जो पास आती है, तो रिपल्शन की वजह से कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। तो कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे देखें पहली लाइन गई, फिर दूसरी लाइन गई, फिर तीसरी लाइन गई, ऐसे कर्व में पड़ जाएगी। ये देखिए इसकी पहली, दूसरी और तीसरी हमारे पास कर्व में चली गई। अब ये देखें इसमें, क्योंकि ये कर्व में कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ये रिपल्शन की वजह से हो, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दोनों क्या हमारे पास है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज की वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, रिपेल करती है, जब करीब आती है तो रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो ये कर्व बाद में क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है, आपस में मिलती नहीं है जी, ठीक है। ये इस तरह चली जाती है, इस तरह चली जाती है, इस तरफ चली जाती है, और ये क्या चली जाती है, इस तरफ चली जाती है, ठीक है। अब सीधी सीधी कोई नहीं जाती जी, ठीक है, ऐसी कोई नहीं जाती, ऐसी फील्ड कोई नहीं जाती जब सेम चार्ज होते हैं, ठीक है जी, समझ आएगी नहीं। सेम चार्ज हो तो फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाती, कर्व बाद में कन्वर्ट क्यों होती हैं, क्योंकि रिपल्शन की वजह से। अब ये आपको एक खाली रीजन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसे कहते हैं न्यूट्रल जोन, इसे कहते हैं न्यूट्रल जोन, जिसे हम ज़ीरो फील्ड कहते हैं, ठीक है, ज़ीरो फील्ड, ये क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो फील्ड होता है जी, ठीक है। ये जीरो फील्ड जिसे हम न्यूट्रल जोन कहते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, ये सिर्फ केस किसकी मतलब सेम चार्ज के लिए केस होता है, ठीक है। जब सेम चार्ज होते हैं वो रिपल्शन की वजह से उनके अंदर जो एक रीजन बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल जोन, कहते हैं मिडल रीजन, ये मिडल वाला रीजन होता है। बिटवीन द सेम चार्ज है नो फील्ड नहीं होता इसके अंदर, ड्यू टू द रिपल्शन लाइक चार्ज का मतलब सेम चार्ज, इस कार्ड जीरो फील्ड आर न्यूट्रल जोन, ठीक है। न्यूट्रल जोन से जोन का मतलब इलाका होता है, न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जी
प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। कि बात यार कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, यानी इस ऐसे जाती हैं। ठीक है, जब अपोजिट हो तो जो पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं हमेशा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये होगा कि चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दिखाया गया कर्व देखें, एक पहले सीधी है फिर छोटी छोटी कर्व बाद में ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे आके ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, टेंजर टू द फील्ड लाइन एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द दैट पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट की अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि पॉइंट क्या कहता है। कहते हैं टेंजर टू द फील्ड, कहते हैं फील्ड की जो टेंजर होती है, लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो टेंजर होती है, एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसका जो टेंजर होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ही बताता है उस पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपको दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो दरमियानी लाइन देखें बिल्कुल सीधी सीधी हैं। दरमियानी लाइन क्या कहती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, किनारों पे कोने पे देखिए ये ऐसे कर्व पे जा रही हैं, ऐसे कर्व पे जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ये कर्व पे क्यों होती हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक पर क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक पर क्या हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो जो मिडल रीजन होता है उसमें तो कोई चांस नहीं होता फील्ड लाइन ऊपर जाने के, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे जो किनारा है ना, तो किनारे पे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले बाहर जाने की कोशिश करती है ऐसे, ठीक है, ऐसे जाने की कोशिश करती है। जो कि इसका फील्ड यहाँ तक फैला होता है, इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड यहाँ पे तक फैला होता है। जो ही ये फॉर एग्जांपल मैं इधर चलें इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास जो ही देखें इसका जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो ही इसके फील्ड के अंदर आती है ऐसे, हालांकि ये बाहर की तरफ जा रही है, तो जो ही इसके फील्ड के अंदर आती है तो ये इसका फील्ड क्या करता है, इस फील्ड की लाइन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे कर बाद में चली जाती है। ठीक है जी, यानी इस पॉइंट की समझ आ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किनारों पे पहले बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन बाहर जाती हैं, ये होती है टेंजर। ये देखें ये टेंजर होता है ऐसे। ठीक है, ये टेंजर होता है। तो इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें टेंजर, इस पॉइंट पे ले लें टेंजर, तो ये किसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ही ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो ये जाना बाहर जाती है, लेकिन इसके चार्ज के फील्ड की वजह से ये लाइन क्या करती है, कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इस बात को समझ आ गई होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जारी बात है कि जहाँ पे लाइंस क्लोज होंगी, अगर बिल्कुल ऐसे क्लोज हैं तो वहाँ पे जारी बार फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे दूर होगी, फार्म दूर हैं ऐसे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कमज़ोर होगी। ठीक है, कहता है कि फील्ड लाइन आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फील्ड लाइंस आर फर्दर पार्ट, जहाँ फर्दर पार्ट का मतलब दूर हो तो फील्ड इज वीक होता है। ठीक है जी, उसके बाद ही हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी अक्सर आता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, नो टू लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज द सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। अब देखें, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो वेक्टर ही नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक वेक्टर की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो जाती है। अगर ये क्रॉस करेंगे ऐसे तो इसकी तो रोड डायरेक्शन बन गई, इसकी तो दो डायरेक्शन बन, इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते जी। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा जी।